अभी तो नहीं करती, बट नवरात्रि की इतनी मेमोरीज जुड़ी है। और अहमदाबाद में जब जब मैं गरबा खेलने जाती थी तो उतनी थकान के बाद खाना ही दिखता था सबसे पहले। आई रिमेंबर गोइंग टू लाइक रेस्टोरेंट्स एंड स्ट्रीट साइड फूड खाने जाते थे हम लोग सुबह के 4 बजे 5 बजे, फिर खा के सीधा आके सो जाना, अगेन दोपहर में उठना। सो ऑब्वियसली दिस वाज द रूटीन दैट टाइम, यू नो, दिस यूज्ड टू बी आवर रूटीन। सो गरबा, खाना, सोना, उठना, अगेन लाइक एक रूटीन हुआ करता था। सो या अभी करंटली मुंबई में आप इतने सालों से रह रही है और जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत टाइम हो गया आपको गरबा नहीं खेला, तो अभी फाइनली बोरीवली में एक चीज होने वाली है जो दुर्गा देवी फाउंडेशन जो कर रही है ऑर्गेनाइज, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उन लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ कि इतना बड़ा, इतना ग्रैंड महोत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। एंड आई एम एक्साइटेड, मैं चाहती हूँ एंड आई एम होपिंग कि मैं टाइम निकाल कर, वक्त निकाल कर ज़रूर आऊँगी, बिकॉज आई हैव बीन क्रेविंग टू डू गरबा सिंस अ रियली लॉन्ग टाइम। तो लेट्स होप कि मैं आऊँ यहाँ पर और उस टाइम पे मेरे पास वक्त हो, बिकॉज वही हो रहा है कि कुछ ना कुछ आप शूट करते रहते हो तो देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप टाइम नहीं निकाल पाते, राइट। बट अगेन मैं सारी जनता से कहना चाहूँगी दैट प्लीज़ डू कम हियर इन बोरीवली। अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर आप आसपास रहते हो, ट्रैवल करके ज़रूर आना। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यस। किंजल दवे अभी एक यंग लड़की है, जब लोगों के सामने एकदम गुजराती सिंगर, अभी इतने लोग एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उनके लिए प्लीज दो कुछ कहें। शी इज़ अ फैब सिंगर एंड उनके चर्चे सिर्फ यहाँ पर नहीं होते हैं, तो मैं कोई होती नहीं हूँ बोलने वाली। वो देश विदेश में जाके लोगों को नचवा कर आई है, लोगों ने किए हैं उनके गानों पर गरबा। तो आई थिंक शी इज़ अमेजिंग एंड आई जस्ट वांट टू विश हर ऑल द बेस्ट, बिकॉज मुंबई, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना उनका ड्रीम था, एंड शी इज़ वेरी यंग, शी इज़ जस्ट 22 years old. So I wish her all the best and may she rock it. You are looking so pretty. Please tell us something about your look. I wanted to wear sari and white is my favorite color, so I just thought that this is like a perfect and an amazing occasion to wear it. I'm wearing Rohit Bal today and yeah, I think it's just going perfect with Message अपने fans के लिए. फैंस को यही कहना चाहूँगी कि आपने हमेशा बहुत साथ दिया है, सपोर्ट किया है, सो प्लीज़ कंटिन्यू दैट एंड आई लव यू ऑल वेरी मच। वैसे तो बोरीवली में गरबा बहुत सारे सालों से होता है। बोरीवली की भूमि ये गरबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दांडिया और दुर्गा माँ की आराधना या अम्बे माँ की आराधना बोरीवली में जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार से ही आरती के पश्चात, देवी माँ के आरती के पश्चात उसकी आराधना करने का दूसरा एक मौका रहता है कि दांडिया में लोग खूब शानदार तरीके से हर्ष उल्लास के साथ नाचते हैं, गाते हैं। आज हमने किंजल दवे जो यंग सेंसेशन है, जैसे बोरीवली में नहीं बल्कि पूरे भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन जैसे समय, नियति और निसर्ग बदलते रहता है, वैसे एक नई सेंसेशन गुजरात से मुंबई आई, मुंबई से बोरीवली में आई और आज दुर्गा देवी नवरात्र उत्सव समिति के माध्यम से आज उसकी घोषणा हुई। किंजल दवे को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि बोरीवली की ऐसी पावन भूमि पे जहां पर दुर्गा माँ और अम्बे माँ की आराधना बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ऐसा माहौल मैंने पूरे भारत भर में कहीं नहीं देखा जो बोरीवली में देखा। इसके लिए किंजल दवे को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बोरीवली की जनता नहीं बल्कि मुंबई की जनता गुजरात से आई हुई किंजल दवे का स्वागत करेगी और एक अनोखा दांडिया बोरीवली में होगा। आप नवरात्रि के लिए हमेशा दिमाग में आती है घाघरा चोली आता है, चनिया चोली आता है, तो गरबा छोड़कर चनिया चोली में आपके दिमाग में नवरात्रि को लेकर क्या आता है? अम्बे माँ, दैट डिवाइन एनर्जी, वो जो है शक्ति, वो सभी हमारे पुरुष और स्त्री में दोनों में होती है और उसका जो सेलिब्रेशन, उसकी जो भक्ति करनी चाहिए, उसकी याद दिलाती है नवरात्र। और मुझे बहुत ही पसंद है। आई एम गेटिंग गूज बम्स एज आई एम सेइंग दिस। सर कुछ फीचर जैसे कुछ बहुत से फैसिलिटीज आप लोग रखने वाले हैं इस बोरीवली की व्हाट्सएप पे, तो क्या क्या फैसिलिटीज हमारे ऑडियंस को? अनोखे तरीके से रखना है कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार अपने डिज़ाइंस रखेंगे, अच्छे पोशाक बनेंगे, सलोन्स होंगे, तो लोग अपने तैयार होते हुए, मेकअप करते हुए यहाँ पर आएंगे, गरबा खेलेंगे और अनोखा ऐसा गरबा होगा। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? टिकट्स कैसे
टिकट्स की जानकारी आने वाले समय में दुर्गा देवी उत्सव समिति के जो कार्यकर्ता है वो देंगे और निश्चित रूप से ये गरबा बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए। ऑडियंस को यही शुभ संदेश देता हूँ कि नवरात्रि ये भारत की संस्कृति परंपरा है और नवरात्रि उत्सव हर कोई समाज का व्यक्ति, पुरुष, स्त्री बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। अम्बे माँ की आराधना पूरे भारतवर्ष में होती है और भारत में नहीं बल्कि विश्व में सभी जगहों पे ये नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। और भारत की गौरव भूमि महाराष्ट्र के मुंबई में बोरिवली में ये उत्सव होगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। ऐसा अनोखा आज के युवा युवतियों के लिए एक यंग सेंसेशन किंजल दवे के साथ आइए, दांडिया का उत्सव लीजिए और अम्बे माँ की आराधना अपने हृदय से कीजिए। ये प्रार्थना आप सबको करता हूँ। पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि हर आर्टिस्ट का सपना होता है और स्पेशली गुजराती लोगों की जब बात होती है तो डांडिया फेस्टिवल उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट त्यौहार है कि वो लोग अपनी शादी में भी इतना एक्साइटेड नहीं होता है उतना वो नवरात्रि के लिए एक्साइटेड होता है। और मैंने अब्रोड, गुजरात में, अहमदाबाद में सब जगह शो किया है, लेकिन मुंबई में भी मैंने वेडिंग शोज़ बहुत किए हैं, लेकिन मेरा एक सपना था कि मुझे नवरात्र मुंबई में करना है। सो माता जी की ब्लेसिंग से और फाइनली ये साल थोड़ा ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 साल से सब घर में बंद है, किसी ने डांडिया किया नहीं है, शादियों में भी संगीत नहीं होता था। सो गुजराती पीपल आर वेरी एक्साइटेड फॉर नवरात्रि दिस साल। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुंबई के गरबा लवर्स को मैं मिलूँ और मेरे लिए भी ये न्यू एक्सपीरियंस है, नई जगह है, नए लोग होंगे। तो मुझे बहुत पसंद है कि नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों को मिलना, उनके साथ म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और स्पेशली बोरीवली तो डांडिया का हब है। सो इसलिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ और सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ और निमंत्रण भी दे रही हूँ कि सब पधारिए। रंगरात्रि 2022 हमारा वेन्यू कच्ची ग्राउंड बोरीवली वेस्ट में है। सो प्लीज़ आप सब आना, साथ पे गरबा खेलेंगे, मज़े करेंगे। आपके गाने सबको इससे पसंद है तो कोई एक गाना जो आपका फेवरेट है उसके 2 लाइनें प्लीज गा दें। हे मारा वीरा विरल तने लाडी लई दो, मारा नौनचक वीरा तने लाडी लई दो, तारी लाडड़ी फरवा ओडी गाड़ी लई दो, तने 4 बंगड़ी वाली ओडी लई दो। नवरात्रि की सबसे ज्यादा अच्छी आपकी कौन सी मेमोरी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फेवरेट मेमोरी? मैंने 2019 में किया था अहमदाबाद में, हमारे अहमदाबाद में ही है। वहाँ पे मैंने अब तक का सबसे बड़ी नवरात्रि वहाँ पे की थी। पर डे 30,000 पीपल मेरे गरबे में वहाँ पे रहते थे, तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ है। उसके अलावा अभी प्री नवरात्रि और पोस्ट नवरात्रि के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया, USA वगैरह जगह पे जाती हूँ, तो वहाँ पे भी लोग मुझे, मेरे गरबे को, मेरे म्यूज़िक को बहुत ही प्यार करते हैं। तो मुझे उन लोगों के साथ भी मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। ये जो नवरात्रि होने वाला है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अरेंज कर रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें कुछ अलग होने वाली हैं, तो उन अलग अलग फैसिलिटीज या अलग अलग चीज़ों के बारे में प्लीज ऑडियंस। फर्स्ट तो कोई भी आर्टिस्ट जब कि अच्छा आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट जब किसी बंदे के साथ जुड़ता है, कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ता है, तो उसको इतनी बड़ी इवेंट है तो उसके वो चिंता रहती है कि कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या होगा, ठीक से होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो लोगों के साथ मैं काम करने जा रही हूँ, सुनील राणे जी और वर्षा राणे जी और उनकी पूरी टीम, दुर्गा देवी नवरात्र समिति, वो लोगों का इवेंट में उतना सारा अनुभव है, उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े इवेंट्स किए। तो अभी वो चीज़ से तो मैं एकदम माइंडली फ्री हो गई हूँ कि उस चीज़ों की तो मुझे कोई फ़िक्र ही नहीं है। लेकिन इस साल की नवरात्रि उन्होंने बहुत स्पेशल, ग्राउंड भी बहुत स्पेशल डिज़ाइन किया है कि लोग आए, क्योंकि मुंबई माया नगरी इतनी बिजी सिटी है कि वहाँ लोग 7 बजे गरबे चालू होते हैं और 10 बजे ख़त्म। तब तक तो बंदा ऑफिस से आए, तैयार हो, क्या करे। तो वहीं पे ही ग्राउंड पे ही आप ड्रेस खरीद सकते हैं, सैलून भी है, तैयार हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सब। और सेफ्टी का भी उतना ध्यान रखा है और स्पेशली जो हमारे ग्राउंड का डिज़ाइन और सब जो रहेगा वो भी बहुत बाकी लोगों से यूनिक रहने वाला है। सो मैं बोरीवली की
और मुझे लगता है कि सिर्फ बोरीवली के नहीं, आजू बाजू के भी सभी जगह से गुजरातीज़ और गरबा जिनको पसंद है वो लोग आने वाले हैं देखने के लिए, तो उनके लिए भी ये एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। फैंस को एक मैसेज प्यारा सा दे दो। बस यही कहूँगी कि कोरोना के बाद फाइनली 2 साल के बाद हम सबको गरबा करने के लिए मिल रहा है, तो सब आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और एडवांस में ही आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज 2 साल बाद वापस से वही चार्म, वही ऑरा, वही एंथुसियाज्म, वही स्पार्क वापस देखने को मिलने वाला है हम सबको। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी फ्रैंक। बहुत रिप्रेस हो गई थी गरबा करने वाली फीलिंग 2 साल से, क्योंकि हम कर नहीं पा रहे थे। बट अब मैं समझता हूँ कि अब ये बाहर निकल के आएगी, फूटेगी, दिस गोना एक्सप्लोड। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। या नवरात्रि दिमाग में आते ही गरबा छोड़ के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गरबा छोड़ के क्या आता है? माता जी की पूजा एंड ब्रेकफास्ट एंड जो हम उपवास में वो खाते हैं ना प्यारे वाले से, वो साबुदाना की खिचड़ी एंड ऑल, तो मेरे को खाने का याद आता है। क्योंकि यार वैसे ही फास्ट मैं एक टाइम खाने वाला रखता हूँ, तो एक टाइम होता है जब मेरे को लगता है थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, तो फलहार इज़ वन ऑफ दोस्त। एंड दूसरा जो जिस एनवायरनमेंट में आता है, जिस मौसम में आता है ना, वो मौसम बड़ा प्यारा होता है। ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, वो एक बहुत सूदिंग सा होता है। और मेरा बर्थडे भी इसी के आसपास आता है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है ये सब। नवरात्रि चाहे गुजराती हो चाहे नॉन गुजराती, स्पेशल दोनों के लिए होती है। तो आपकी कभी तक का स्पेशल मोमेंट या फिर फेवरेट मेमोरी कौन सी है? आई थिंक नवरात्रि तो पूरे इंडिया के लिए होती है। आई थिंक नॉट जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड के लिए होती है। एंड मेरे लिए स्पेशल मोमेंट वो टाइम रहता है जब हम सब जाते हैं, चप्पल उतार देते हैं, मिट्टी में रहते हैं और फिर गरबा चालू करते हैं, और अपने बेस्टीज़ के साथ और अपनी फैमिली के साथ। वो बहुत अमेजिंग लगता है। तो किंजल दवे इस बार आने वाली है इस गुजराती और इस नवरात्रि के कॉन्सर्ट में, तो किंजल दवे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक यार अभी तो मैंने उनके बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं सुने, बट आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत नेलिंग, मतलब बहुत अच्छा करती होंगी। बिकॉज अभी मैं सुनने वाला था, बाय द टाइम मैं चालू करा मैं यहाँ पे आ गया था। सो अभी मैं लाइव देखूंगा उनको कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, कैसा सीन है, और लेट्स सी मैं कितना ग्रूव करता हूँ। सो इट्स अ क्वेश्चन मार्क। तो मुंबई में गुजरात देखने को मिलेगा, इसलिए एक लास्ट मैसेज ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? देखिए, मुंबई में गुजरात देखने को मिलेगा, गुजरात में मुंबई देखने को मिलेगा। हम सब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री। सो लेट्स सी कि कैसा होता है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आप भी होंगे। अगर आप आ सकते तो आप भी ज़रूर यहाँ पे आइए, बिकॉज यहाँ पे बैंग ऑन होने वाली सारी चीज़ें। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट।